आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, आपकी खिदमत में पेश है किताब रिव्यू का ये पहला एपिसोड। इस किताब में हम पहली बार ले रहे हैं तालिब रामपुरी साहब का शेरी मजमुआ नई उम्मीद के फूल। तालिब रामपुरी साहब शायर हैं, यूँ इनका ताल्लुक़ रामपुर से है। तालिब साहब 70 साल से ऊपर की इनकी उम्र है। किताबें तकरीबन 4 इनकी शाया हो चुकी हैं। मज़ीद 4-5 किताबें अभी हनूज़ तबाह होने वाली हैं। शायरी के मैदान में यूँ तो एक से एक असातिज़ाए फ़न मौजूद हैं दिल्ली में, ताहम तालिब रामपुरी साहब का शुमार असातिज़ा में होता है और ऐसे इंसान में होता है जिनकी खुलूस की दुनिया कायल है। बुनियादी तौर पर वो शायरी में ज़बान के और लहजे के कायल हैं। आप जानते हैं कि दबिस्तान रामपुर के शोरा खुसूसन ज़बान के मामले में अपनी मखसूस शनाख्त रखते हैं। ये क्वालिटी या ये कमाल उनके कलाम में नज़र आता है, जा बजा दिखाई देता है। उनकी किताब खोलते हैं 200 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब नई उम्मीद के फूल 2022 में शाया हुई थी। दिल्ली के हाली पब्लिशिंग हाउस ने इसे शाया किया है। किताब का आगाज़ इस शेर से होता है, सुबह होती है तो तालिब नई उम्मीद के फूल मेहरबानी की नज़र ढूंढने लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि शायरी में ज़बान का शायर कितना नाजुक होता है और किन नाजुक अल्फाज के सहारे वो अपने जज्बात का इजहार करता है। उनका ये शेर, गीली आँखें सूखने देता नहीं, एक अच्छा दोस्त खो जाने का दुख। इस शेर की ज़ाहरी तौर पर बड़ी अहमियत है और ये शेर एक उस्ताद का ही कलाम हो सकता है। इसको सुनने के बाद आपको एहसास हुआ होगा। सामने के अल्फाज में बहुत बड़ी बात कहना ये शायर की खूबी मानी जाती है। सहले मुमतना में शेर कहना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए खुदाए सुखन मीर तकी मीर के कलाम को सर आँखों पे रखा जाता है उर्दू अदब में। गुज़िश्ता 4 सदियों की शेरी रवायात इसके ज़िंदा मिसाल हैं कि मीर के कलाम का कोई दूसरा मेयार नहीं है, उनकी कोई मिसाल नहीं। उस मेयार को छूना बहुत मुश्किल है। ताहम हर दौर में शोरा ने जहाँ दीगर लहजे भी अपनाए हैं, वहाँ सहले मुमतना को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। ये शेर देखें, तुम्हारे जिस्म से आती है प्यार की खुशबू, तुम्हारे पास मेरा दिल दिखाई देता है। ये वो अशार हैं या ये वो ज़रबुल अमसाल अशार हैं जो आवाम में बहुत मशहूर हैं। तालिब रामपुरी साहब गुज़िश्ता 40 बरसों से दिल्ली और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक कि हैदराबाद और बेंगलोर दीगर जगहों के मुशायरे भी अटेंड करते रहे हैं। उन मुशायरों में उनकी अपनी एक ख़ास पहचान होती है, उनके पढ़ने का अपना एक ख़ास अंदाज़ होता है और यही सबब है कि बहुत से गज़ल गो हज़रात ने इनके गज़ल को और इनकी बाज़ नज़मों को, इनके गीतों को बहुत खुश असलूबी से गाया है, दुनिया के सामने मौसीक़ी की शक्ल में पेश किया है। तालिब साहब ने बहुत खूबसूरत ड्रामे भी लिखे हैं। उनकी पहचान एक अच्छे नस्सार के तौर पर है और अच्छे शायर के तौर पर तो है ही। उनके कुछ अशार मज़ीद देखते हैं। फ़ैसले में हिजरत के सब कसूर मेरा था, क्या बताऊं दिल्ली को रामपुर मेरा था। गरीबुल वतनी का ये एहसास, रामपुर से वाबस्तगी का ये एहसास और उसका ये ज़िक्र जितनी खूबसूरती से तालिब रामपुरी साहब करते हैं, बहुत से हज़रात के नसीब में ये लफ्ज़ियात नहीं हैं, ये लहजा नहीं है। मिलेंगे दिल्ली में लेकिन कभी कभी तालिब,
ख़याल व ख्वाब में हम रामपुर होते हैं। वो जा बजा रामपुर को याद करते हैं। रामपुर उर्दू का एक दबिस्तान ही नहीं, एक मुरक्का तहज़ीब भी रहा है। इस शहर को हम अदबियात में अहले इल्म और किताबों के लिए जानते हैं। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी अपने आप में हिंदुस्तान की एक शनाख्त है। इसी तरह रामपुर के बाज़ अहम शोरा हैं जिनका ताल्लुक़ क्लासिक शायरी में, जिनका ताल्लुक़ उर्दू की क्लासिक से है, उन्हें अज़ीम शोरा में शुमार किया जाता है। तालिब रामपुर साहब की भी शायरी नज़रअंदाज किए जाने के लायक नहीं। वो खूब कहते हैं। उनकी एक किताब दिखाती है कि उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए। वो जितने मुशायरों में मकबूल हैं उतनी ही ख़वास की महफ़िलों में भी मकबूल हैं और मुस्तनद हैं। असातिज़ा में उनका शुमार है। उनसे नई नस्ल के बहुत से हज़रात इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। इस किताब में भी बहुत से ऐसे अशार हैं जो तालिब साहब के मकाम को ज़ाहिर करते हैं और उन्हें इस्टेब्लिश करते हैं। ये शेर देखें, बस इतना फ़र्क है मेरे वतन में और दिल्ली में, यहाँ बेहतर ज़रा कम है, वहाँ बेहतर ज़्यादा हैं। इस शेर में महज तकाबुल नहीं, तहज़ीबों की बदलती रौ का भी एहसास होता है। और दिल्ली को जिस तरह बाज़ार का दर्जा हासिल हो गया है, रामपुर अभी भी उससे बचा हुआ है। बहुत सारी बाज़ारी बातों से, बहुत सारे बाज़ारी चमक दमक से रामपुर अभी खाली है। यही सबब है, और इनका बचपन भी रामपुर में गुज़रा है। इन्होंने बड़ों की आंखें देखी हैं, उनसे हासिल किया है, उनकी ज़बान सुनी है, अज़ीम मुशायरों में इन्होंने हिस्सा लिया है। यही सबब है कि वो रहते दिल्ली में हैं, यहाँ उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार दिया है। ताहम अपनी शायरी में वो रामपुर को याद करते हैं। ऐसा लगता है कि वो अश्क बहाते हैं और उसका ज़िक्र होता रहता है। जा बजा ये अशार ख़ुद ही आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आमद का एक सिलसिला है और उस सिलसिले में दिल्ली के अलावा रामपुर भी है। ये शेर देखें, ख़ुद बताएगा कौन कैसा है, फ़ैसला आईने पे छोड़ दिया। आप देखें, बिखर चुका हूँ ख़ुद अपने मिजाज के अंदर, मैं देखने में कहीं से भी पारा नहीं। या ये शेर देखें, मैं तुझे तेरी मारिफत चाहूँ, इस तरफ देख आईना बन जा, मैं होंठों की खुशबू का हूँ मुंतज़र, ज़रा मुस्कुराने की ज़हमत करो। फ़कत दरकार थी रूहानी राहत, कोई चेहरा मेरी मंजिल नहीं था। और ये शेर, छू के देखा था कि जादू हो गया, मुस्कुराकर फूल खुशबू हो गया। उर्दू शायरी के ये अशार आबरू हैं। ये अशार उर्दू में अपना मकाम रखेंगे और हमारी इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा बनेंगे। ये किताब यकीन इसलिए अहम है कि ये उनकी चौथी किताब है और ये नई दिल्ली के हाली पब्लिशिंग हाउस के अलावा मकतबा जामिया लिमिटेड दिल्ली, अलीगढ़ और मुंबई से हासिल की जा सकती है। इसके अलावा पटना के बुक एम्पोरियम और महकता आंचल के दफ्तर भोगल नई दिल्ली से भी हासिल की जा सकती है। दोस्तों, किताबें हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। किताबें हमें सोचना सिखाती हैं। किताबें हमें अंदर के सफ़र पे ले जाती हैं। इसलिए किताबों का दामन न छोड़िए। हालात जो भी हों, जैसे भी हों, आपकी नज़र में हालात बेहतर हों या अबतर, लेकिन किताबें आपको अबतर हालात से भी, मुश्किल हालात से भी लड़ने की ताकत देती हैं। इसीलिए आज बाज़ार की डिमांड है कि यूट्यूब के भी प्रोग्राम बनाएं तो उसमें एंटरटेनमेंट हो, क्रिकेट हो, सिनेमा हो या
इन मैदानों से जुड़ी हुई हस्तियाँ हों, लेकिन हमने ये चुना किताबों का ज़िक्र, और किताब रिव्यू इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। आपके सामने हम नई नई किताब लाते रहेंगे। किताबों से दोस्ती कराने का ज़िम्मा हमारा, उस दोस्ती निभाने का फ़र्ज़ आपका। उम्मीद है आप ये फ़र्ज़ निभाएंगे। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम में कशिश महसूस होगी, और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और हमें शुक्रिया का मौका दें। शुक्रिया।